पिछला हफ्ता पूरा खाली जाया। हाँ जी, बॉलीवुड की तरफ से ना साउथ की तरफ से कोई ऐसी बड़ी पिक्चरें आई नहीं। सब दोनों बड़ी पिक्चरें थी 800 करोड़ की। सर पिछले हफ्ते लास्ट वीक की हम बात करें, फ्राइडे ये जो अभी का जो फ्राइडे गया, ये एक वीक के बाद जो फ्राइडे आया था उसमें कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था ना ओटीटी पे। सब डरे हुए थे कि दोनों बड़ी फिल्में हैं, कम से कम 15 दिन तो चलेंगी। इसी वजह से कोई छोटी फिल्मों ने या हिम्मत नहीं की आने की। तो ये दो जो बड़ी फिल्में आई उनका सेकेंड वीक में कैसा परफॉर्मेंस था एट द बॉक्स ऑफिस, ये सारी बातें हम जानने आए हमारे एक्सपर्ट्स के पास में, द लव्ड एंड फेवरेट एंड सुपर ऑनेस्ट एक्सपर्ट्स नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजू चौधरी जी। स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। जैसे कि आपने कहा कि सभी डरे हुए थे कि इतने दो बड़ी फिल्में, दो दिग्गज, एक रजनीकांत, यहाँ पे यशराज वाले बम्पर ओपनिंग लेने वाले और इनकी फिल्में महीना भर चलने वाली, ऐसा कुछ प्रेडिक्शन किया था इंडस्ट्री वालों ने। क्या हुआ सर सेकेंड वीक में? व्हाट्स द एग्जैक्ट रिपोर्ट, इनसाइड रिपोर्ट? सर 14 अगस्त को दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई जिनका कंबाइंड बजट बोल सकते हैं 850 से 900 करोड़। दो बड़े बैनर, यशराज बैनर की वॉर 2, सन फिल्म्स की कुली द पावर हाउस। कौन सा बड़ा आर्टिस्ट नहीं था? रजनीकांत 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री में, आमिर खान, नागार्जुन, ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और भी साउथ के स्टार, कियारा आडवाणी की बिकनी, कोई नहीं पिक्चर को बचा सकी। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भगवे कलर की नहीं थी ना। सर प्रॉब्लम था कि पिक्चर दोनों बेहद खराब थी। मैंने आपके फर्स्ट इंटरव्यू में बोला भी था, कुली डेफिनेटली बेटर थी कुछ हद तक, लेकिन वैसी नहीं थी कि पिक्चर सस्टेन करे। सबसे पहले वो बात करते हैं वॉर 2 की। ओपनिंग डिसेंट थी 50+, सेकेंड डे जंप किया 52, लेकिन पिक्चर ने चौथे दिन दम तोड़ दिया। पिक्चर 80% गिर गई, कलेक्शन सिंगल डिजिट में आ गया। तो टोटल इंडिया का कलेक्शन 230 करोड़ इंक्लूडिंग तेलुगु में मुश्किल से 60 करोड़ टच कर पाई है। जबकि जूनियर एनटीआर का जादू है, उनकी फिल्में चलती हैं अच्छी खासी। 90 करोड़ की महंगी कीमत देखकर यशराज ने बेची थी। खबर ये भी है कि 20 से 25 करोड़ वापस किया। सारी यूनिट ने इतनी तारीफ की, ट्रेड क्रिटिक्स, क्लोज दोस्त, इनके खुद के बने हुए स्क्रिप्ट डॉक्टर सब बोल रहे थे वाह वाह। कोई जेन्युइन रिपोर्ट कैसे देगा? यस मैन बन के घूमते हैं बेचारे, डरते हैं ना। आदित्य चोपड़ा के सामने हिम्मत है बोलने की, हम बोल देंगे क्योंकि हमको कोई लेना देना नहीं है, बट हमको नहीं दिखाएंगे ना। फिल्म तो दिखाओगे कि किसको, आप जो आपके सबऑर्डिनेट्स है वो बेचारे क्या हो, तो बोलेंगे साहब सैलरी लेनी है भाई, अरे सर ब्लॉकबस्टर सुपर, वो बेचारा गुमराह हो जाता है आदमी। आदित्य चोपड़ा को बुलाना चाहिए रिलीज के पहले। आई थिंक यश चोपड़ा जी ये करते थे, सागर सरहदी, ये जो क्रिटिक्स होते थे उनके घर के, तो देखो भाई, और काम करते थे स्टोरी पे। यार कुली का भी अफसोस है कि साउथ में भी उतना जादू नहीं चला। हम सोच रहे थे चलो रजनीकांत का जादू बरकरार है, बट साउथ ऑल्सो इट हैज नॉट मैच्ड। पैन इंडिया मतलब स्टेट्स के एक्टर्स को लिया था, चाहे केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका, तेलुगु और बॉलीवुड। आमिर खान बीड़ी पीना सिखा दिया। बीड़ी पीना, वो तो छोटा सा बेचारा था। आमिर खान की हमेशा क्यों क्या आमिर खान को और डिस्कस करना है कुछ नहीं करेंगे। सितारे जमीन पर को इन्होंने पिछली बार बोल ही दिया था, सितारे गर्दिश पर फिल्म बना रहे हैं, तो अभी हम नहीं बात करेंगे, हमने उसको सीमेंट कर दिया। कुली ऑल्सो हैज फेल्ड ऑनेस्टली। इंडिया साइड तो हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि नॉर्थ इंडियन में वेव नहीं है। भले थिएटर्स कम थे शुरू में, बाद में थिएटर उनको मिले नहीं शुरू में, क्योंकि वॉर 2 पे ज़्यादा बैटिंग चल रही थी एग्जिबिटर्स की, लेकिन बाद में जब तक थिएटर्स मिले पकड़ ही नहीं पाई पिक्चर, क्योंकि ऑलरेडी महाअवतार नरसिम्हा भी लोगों का दिल जीत चुकी थी और ये फिल्म में दम था ही नहीं। आदमी सो जाता है अंदर जाके, हमको नींद भी नहीं मिलती है बराबर। मैंने बताया अंदर जैसे वॉर 2 में एक पॉइंट के बाद आदमी बोलता सो जाओ थोड़ी देर के लिए, वहाँ जाके इतना जारिंग म्यूजिक, इतना शोर, तो फिल्म हैज़ बीन मिजरेबल। आई थिंक ऑनेस्ट क्यों नहीं होते हैं, और इतने लोग आते हैं साथ में शूटिंग में एक्टरों के साथ। डायरेक्ट पहले एक टाइम था प्रोडक्शन कंट्रोलर होता था एक, जो पूरी पिक्चर संभालता था। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 7-8 लोग हैं, बड़ों में तो ज़्यादा है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में इतने लोग हो गए। आई डोंट थिंक यू नीड सो मेनी पीपल। ये कॉर्पोरेट जब से कल्चर आया है तो बहुत ज़्यादा नौकरियां बन गई है। एक फिल्म जो
कम यूनिट मेंबर से भी बन सकती है फिल्म, तो कॉन्सेंट्रेट करके बनाओ। सर ऑनेस्टली आके लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हमारी पिक्चर फ्लॉप है? तो हमारे इंडस्ट्री में बॉलीवुड में सिर्फ एक आदमी है जो भले 1 साल बाद एक्सेप्ट करता है, लेकिन करता है कि मेरी पिक्चर फ्लॉप है, वो है आमिर खान। बोलता तो है आके कि लाल सिंह चड्ढा में भी बोला, लाल सिंह चड्ढा में बोला, उसमें भी बोला, भले 1 साल बाद बोला, तो लेकिन इसके लिए एक्सेप्ट किया पूरे मीडिया के सामने। उसको अप्रिशिएट करके Yes, वो अगर वो सितारे accept जमीन करो पर है। नहीं बोल रहा है तो उसको छोड़ सर अब लोगों को ना बेवकूफ नहीं बना सकते हो, एक फ्लॉप हाँ, को हिट बोल, एक अंडरवर्ल्ड का डॉन जो लोगों को मार के उनके ऑर्गन्स वगैरह निकालता है, सप्लाई करता है, क्या वो डेड बॉडी को सिखाने नहीं ला सकता? एक कुर्सी किसी ने इन्वेंट की है, उसमें बिठा दो, भस्म हो जाएगा। उसके लिए क्या बेहुदा सब्जेक्ट, ऑनेस्टली दिमाग का दिवालियापन था राइटर का, जैसे वॉर के दिवालियापन था आदित्य चोपड़ा का, वही बहुत ही घटिया स्टोरी स्क्रिप्ट थी। रजनी सर का जादू थोड़ा चला, लेकिन हिंदी में फ्लॉप है रजनी सर। अभी तक का बिजनेस खाली 27 करोड़ हुआ है। तमिलनाडु में हिंदी का वॉर से भी कम कलेक्शन हुआ, मात्र 108 करोड़। तो पैन इंडिया कलेक्शन है आज तक का 245, वर्ल्ड वाइड 500। मतलब मेकर्स के पास मुश्किल से आएंगे 200 करोड़, सच 400 करोड़ प्लस की पिक्चर है। अभी मिस्टर मारन जो है ओनर सन फिल्म्स के, वो दिखा दे 200 करोड़ हमको डिजिटल, जैसे यशराज बोल रहे हैं हमको ओटीटी से मिला, म्यूजिक से मिला, सैटेलाइट से मिला, वो दूसरी बात है। स्पेशली हिंदी के में बॉलीवुड एक्टर्स जैसे ऋतिक रोशन की अगर बात करें तो वाकई में इस फिल्म में रिजेक्ट ही हुआ है। अगर देखें तो आई फील बैड सर, रिजेक्ट की हैट्रिक हो गई है ऋतिक की। उसकी तो हैट्रिक है, हैट्रिक हो गई है। रजनीकांत को आप ये नहीं बोल सकते। रजनीकांत जी का एक इवेंट हो रहा है मलेशिया में, इतना क्रेज हो रहा है, मीट एंड ग्रीट। पहले इन्होंने रजनीकांत के पीआर ने बोला नहीं नहीं हमारा नहीं है, बाद में इन्होंने एडमिट किया नहीं नहीं हमारा है, बोलते हैं हाउसफुल पहले से। तो रजनीकांत का अभी भी लोग मिलना चाहते हैं, देखते हैं ही इज समथिंग एल्स। फिल्म में कंटेंट अगर नहीं है तो समथिंग एल्स वाला भी कुछ एल्स डाल नहीं सकता है ना, तो मुश्किल देखिए है। अभी मैं बताना चाहूंगा जो भी तमिल की पिक्चर है यहाँ पे रिलीज हुई है हिंदी में, आज तक 30 to 35 करोड़ क्रॉस नहीं किया है हिंदी मार्केट में। सही कहा। कोई भी तमिल पिक्चर हो, मतलब बड़ी से बड़ी हो, PS1 PS2 नहीं चली। लियो आके गई, विक्रम आके गई, अभी ये रजनीकांत की नो फिल्म हैव क्रॉस 35 करोड़। तो ये बेवकूफ़ी है ना, भी अगर लोग हिंदी में सोचते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट उनकी फिल्मों की, नहीं है सर। अभी यही लोकेश कनगराज अगली फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं, रजनीकांत और कमल हसन को साथ में लेके, दोनों वेटरन दिखाएंगे, अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, मिलते हैं, पता नहीं क्या खिचड़ी पकाएंगे। उम्मीद है कि अच्छी स्टोरीज पे ध्यान देंगे स्टारों से ज्यादा। हमने बोला भी था कि थोड़ा ओवर उसको क्रेडिट दे रहे हैं, ही इज एन ओवररेटेड डायरेक्टर। आई होप सब बैठे और सीरियसली ले, ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें। सर इसके कंपैरिजन में कोई स्टार नहीं, कोई फेस वैल्यू नहीं, वो है हमारी माँ अवतार नरसिम्हा। हाँ, एक वीएफएक्स, एनिमेशन फिल्म और एक एआई का सहारा लेके फिल्म सर वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का जादुई फिगर टच करने जा रही है। और बहुत कलेक्शन बढ़ा है, और बहुत जगह शो एग्जैक्टली बहुत जगह शो क्या हुए, इन्होंने यशराज ने तो दादागिरी करके 30 से 40-50 शो ले लिए थे, वो मंडे को रिड्यूस होके 10% पे आ गए, 3-3, 4-4 शो नजूर आ गए और बढ़ा दिए किसको, माता नरसिम्हा। तो नरसिम्हा पब्लिक का चॉइस वहां पे जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड 300 वाले की हिंदी में और साउथ में मिला के 230 के आसपास है। तो जिस हिसाब से फिल्म रफ्तार से धीरे धीरे जा रही है, मेरे ख्याल से 250-300 का फिगर इंडिया का भी टच हो जाएगा। बजट बढ़ाया क्या वापस से? बजट बढ़ाते जा रहे हैं। बजट का थोड़ा इशू है। अभी कितना खर्च किया, 4 किया या उसके आगे 0 लगा के 40 किया। देखो ये ऐसा होता है, जहाँ प्रॉफिट बढ़ता है तो वहाँ सीओपी बढ़ा देते हैं, जहाँ प्रॉफिट नहीं नजर आता है, फ्लॉप होती तो वहाँ सीओपी कम कर देते हैं। अजीब है। वजह यही है कि चलो उनको ओटीटी डिजिटल से ज्यादा मांगना होगा, बोला भैया हमारा तो 40 करोड़ खर्चा किया है, लेकिन सेकंड हाफ में खर्चा नजर आता है। जब ये नरसिम्हा की अवतार की एंट्री होती है, उसमें जबरदस्त वीएफएक्स और इफेक्ट्स हैं। पिक्चर अभी भी जिन्होंने नहीं देखी है, आई विल स्टिल रिकमेंड वॉर 2 और कुली की बाप पिक्चर है नरसिम्हा। टेम्पल बन गई है, मंदिर बन गई है, वो लोग जा रहे हैं, जैसे श्रद्धा होती थी जय संतोषी माँ की, उसकी याद दिला दी है। इट्स ह्यूज ब्लॉक। ये था हमारा असली इनसाइड रिपोर्ट। ये जो फिल्में रिलीज हुई थी पिछले हफ्ते और अब तक कितना उन्होंने कलेक्ट किया है बॉक्स ऑफिस पे, ये हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया है। फिर भी मैं तो पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग हमको देख रहे हैं कि अगर आपने अब तक ये फिल्में नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना, एक मौका तो दे दो। ये उतर जाएगी नहीं तो उतर जाएगी। सितारे जमीन पर भी लगी हुई है अभी तक थिएटर, वो भी उसके लिए भी बोलो यार। अरे जब आमिर खान आपको 50-75-100 रुपए में दिखा रहा है तो लोग थिएटर में क्यों देखेंगे? यूट्यूब पे भी देखेंगे। मतलब कुछ थिएटर ऐसे होते हैं जहाँ कुछ शायद मिनिमम देके काम चलता होगा,
ऐसे चली पिक्चर है। ऐसा देखो, इतना रॉ एंड रियल डिस्कशन आपको किसी के पास नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे पास मिलेगा आपको, क्योंकि दिल से बात करते, सच्ची बात करते, जैसा हमारा टैगलाइन बोलता है कि अच्छी बातें नहीं सच्ची बातें आपको यहीं पे मिलेगी। थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू।